श्योपुर में 40 दिन तक चंबल नदी के सांड घाट पर सन्नाटा था। मशीनें खामोश थीं, ट्रैक्टरों के पहिए थमे हुए थे और नदी का सीना कुछ हद तक राहत की सांस ले रहा था। लेकिन जैसे ही निगरानी ढीली पड़ी, सब कुछ बदल गया। अब हालात ये है कि चंबल नदी का सांड घाट दिन रात गरजती मशीनों और दौड़ती ट्रैक्टर ट्रॉलियों से गूंज रहा है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन को ये सब दिखाई नहीं दे रहा, या फिर आंखें जानबूझकर मूंदी गई हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक सांड घाट पर इस समय 5 लोडर, 10 पोकलेन मशीनें और करीब 400 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सक्रिय हैं। इतनी बड़ी संख्या में मशीनें और वाहन किसी छोटे-मोटे अवैध काम का संकेत नहीं देते, बल्कि ये संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। दिन में खुलेआम रेत भरी जा रही है और रात में तेज रफ्तार से सप्लाई। कराहल, श्योपुर, विजयपुर, बड़ौदा, शिवपुरी तक ट्रैक्टर ट्रॉलियां दौड़ रही हैं। यहां तक कि राजस्थान के 12 जिले के मंगरौली तक रेत पहुंचाई जा रही है। क्या ये सब बिना प्रशासनिक जानकारी के संभव है? कुछ समय पहले जिले की प्रभारी मंत्री ने जलीय जीवों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। शुरुआती दिनों में पुलिस और वन विभाग सक्रिय दिखे। कई घाट बंद कराए गए, जिनमें सांड घाट भी शामिल था। लेकिन 40 दिन बाद वही घाट पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या निर्देश सिर्फ दिखावे के लिए थे? अगर कार्यवाही हुई थी तो दोबारा इतना बड़ा संचालन कैसे शुरू हो गया? सांड घाट की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद संवेदनशील बनाती है। मानपुर के पास त्रिवेणी संगम से आगे बढ़कर चंबल नदी यहाँ 2 धाराओं में बंटती है और बीच में रेत का विस्तृत टापू बनता है। यही इलाका घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे दुर्लभ जलीय जीवों के धूप सेंकने और प्रजनन का सुरक्षित स्थल माना जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने पहले भी यहाँ से घड़ियाल के अंडे सुरक्षित किए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारी मशीनों की गड़गड़ाहट और सैकड़ों ट्रैक्टरों की आवाजाही से इन जीवों का प्राकृतिक जीवन प्रभावित नहीं होगा? क्या पर्यावरण संरक्षण सिर्फ कागजों तक सीमित है? इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की आवाजाही, मशीनों की तैनाती और खुलेआम खनन, ये सब स्थानीय लोगों की नज़र में है। फिर क्या कारण है कि जिम्मेदार विभागों की नज़र में नहीं? ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय सबसे ज्यादा रफ्तार से रेत की ढुलाई होती है। अगर ये सच है तो गश्त और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्यवाही सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है? क्या राजस्व को हो रहे नुकसान और पर्यावरणीय खतरे की जिम्मेदारी तय होगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार अवैध खनन से नदी की धारा बदल सकती है, कटाव बढ़ सकता है और आसपास के गांवों पर सीधा असर पड़ सकता है। चंबल क्षेत्र पहले ही संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। यदि यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में इसका दुष्परिणाम गंभीर हो सकता है। सवाल सिर्फ अवैध रेत का नहीं है। सवाल ये है कि क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या 40 दिन की बंदी के बाद माफियाओं को खुली छूट मिल गई है? प्रशासन को अब स्पष्ट करना होगा, क्या सांड घाट पर हो रहा खनन वैध है या अवैध? अगर अवैध है तो कार्यवाही कब और कैसे होगी? और अगर वैध है तो इसकी अनुमति, रॉयल्टी और पर्यावरणीय स्वीकृति के दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते? चंबल का सांड घाट इस समय सिर्फ रेत का सवाल नहीं है, ये कानून, पर्यावरण और प्रशासनिक जवाबदेही की अग्नि परीक्षा बन चुका है। अब देखना ये है कि जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही की ठोस तस्वीर दिखाते हैं या फिर मशीनों की आवाज में सब कुछ दबकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, RK आंकोदिया, श्योपुर।